वहाँ का राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। प्रिय छात्रों, आज कक्षा 5 में हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पाठ 9 के अंतर्गत अहिंसा और प्रेम यानी नॉन वायलेंस और लव के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, जो महात्मा बुद्ध जो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे उनके संबंध में हैं। एक बार और आध्यात्मिक गुरु भी थे। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वहाँ का राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। मतलब त्रस्त का अर्थ होता है परेशान। यानी उन्होंने कहा कि भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी परेशान है, बहुत परेशान है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तब महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया यानी धैर्य बंधाया और कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। अंगुलीमाल आप लोगों ने नाम सुना होगा। जैसा कि नाम से ही लगता है कि वो बहुत क्रूर व्यक्ति था। वो बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजीत की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी और साबूत के लिए वह जितने आदमियों को मारता उनकी संख्या याद रखने के लिए एक युक्ति निकाल रखी थी। जब वह किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली धागे में पिरोकर अपने गले में डाले रहता था। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बन गई थी, यानी कटे हुए उंगलियों की माला सी बन गई थी, जिसे वह गले में डाले रहता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल डाकू पड़ गया। अंगुलीमाल का नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। उसके क्रूरता की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में भी फैल गई थी। प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था, जो उधर जाने वालों को सावधान करता और उन्हें उधर जाने से रोकता भी था। लेकिन महात्मा बुद्ध तो बुद्ध ही थे। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़ लिया और बोला, महाराज, इस मार्ग पर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। उससे आपके प्राणों को खतरा है, इसलिए कृपया उधर न जाएं। उसने इनको चेतावनी दे दी कि भाई उधर आप मत जाइए, उधर आपके जान को खतरा है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता न करो। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी, पर जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। महात्मा बुद्ध भी कुछ थकान सी महसूस कर रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, क्योंकि बच्चों, आप जानते हैं, वे एक बहुत बड़े सन्यासी थे। आदमी आदमी को मारता क्यों? जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता? इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह बढ़ते जा रहे थे। अचानक उनके पीछे की झाड़ियों से किसी की कठोर और भारी आवाज सुनाई दी, ठहर जा। ध्यानमग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध उस आवाज को सुन न सके और आगे ही बढ़ते गए। थोड़ी देर में ही वे शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। इस बार महात्मा बुद्ध उस आवाज को सुनकर रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियां चीरती हुई एक विकराल मूर्ति उनके सामने आ खड़ी हुई। वो अंगुलीमाल डाकू था। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना और हाथ में कटार।
जिसको देखते ही आदमी भय से व्याकुल हो जाए। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं कोई दैत्य था। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानते देर न लगी कि यही अंगुली माल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर एक दृष्टि डाली। उनकी नज़र में बिल्कुल भी भय न था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? अंगुली माल चकित हो उठा और सोचने लगा कि उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से घिघी बन जाया करती है। घिघी बन जाना बच्चों एक मुहावरा है जिसमें ऐसा होता है कि मुंह से आवाज़ नहीं निकलना, यानी कब कांप जाना। आज तक उसे कभी कोई ऐसा आदमी न मिला था जिसने उससे आंख मिलाकर बात की हो। फिर यह कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है? महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू? उंगली माल पर जादू का सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है, तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है? मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? वह डाकू जिसने डर कभी नहीं जाना था बच्चों, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज वह एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा उसे क्या सूझा? वह महात्मा बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, महात्मन, कृपया मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। और बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। उंगली माल की आंखें खुल गई, यानी उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। आंखें खुलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त हो जाना। उसके मन का अंधकार दूर हो गया और उसने उंगलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। बच्चों, अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। इस पाठ के लेखक श्री भगवत शरण उपाध्याय हैं। और बच्चों देखिए, ये कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे व्याकुल मतलब बेचैन, त्रस्त अर्थात परेशान, धीरज अर्थात धैर्य, दिलासा, प्रतिज्ञा अर्थात प्रण, युक्ति अर्थात उपाय और वध अर्थात हत्या। तो गृह कार्य के रूप में आप पाठ 9 पढ़ें एवं शब्दार्थ लिखकर स्मरण करें। फिर हम लोग मिलेंगे अगले पीरियड में। धन्यवाद।